Not everyone knows how unique this car actually is। और आज मैं आपको जो इस गाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ वो आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। इंडिया में ईवी अडॉप्शन 5% के आसपास है। रीज़न इज सिंपल, लोगों को फीचर्स नहीं रिलायबिलिटी चाहिए। तो इस गाड़ी ने रिलायबिलिटी पहली सॉल्व कर दी है, बाकी सब चीज़ें बाद। सो लेट्स टॉक अबाउट रिलायबिलिटी फर्स्ट। यहाँ पे यूज करी गई है ब्लेड सेल टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पे बैटरी ने एक ऐसा टेस्ट पास किया है जिसे इंडस्ट्री में पीक ऑफ सेफ्टी टेस्ट बोला जाता है, जो कि होता है दोस्तों नेल पेनिट्रेशन टेस्ट। मतलब बैटरी में एक बड़ा नेल घुस जाए और फिर भी बैटरी में फायर कैच नहीं होती, तो वो टेस्ट भी इसने पास करा है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इस गाड़ी ने अदर टेस्ट भी पास किए हैं, जैसे कि फायर टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट एंड इवन एक्सट्रीम टेम्परेचर टेस्ट, जिसमें कि -30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक ये बैटरी ऑपरेट कर सकती है। यानी कि ये गाड़ी एक्सट्रीम गर्मी या फिर एक्सट्रीम सर्दी आराम से सर्वाइव कर सकती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आज की डेट में लोगों को रिलायबिलिटी चाहिए और रिलायबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। साथ में ये गाड़ी कोई पेट्रोल डीजल से कन्वर्ट करके ईवी में नहीं करेगी, ये बॉर्न ईवी गाड़ी है विच इज़ वेरी डिफरेंट। यानी कि ईवी के लिए ये डिज़ाइन करेगी, सो ईवी स्पेसिफिक है ये गाड़ी, विच मेक्स इट अ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू अदर कार्स जो कि पेट्रोल डीजल से ईवी में कन्वर्ट होती है और थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करे जाते हैं जो कि यहाँ पे नहीं करे गए। तो ग्राउंड अप डिजाइन है, फ्लैट फ्लोर बोर्ड, लार्ज बैटरी और 60% हाई टेंसाइल स्टील यूज करा गया स्पेशली टू सपोर्ट द बैटरी। यहाँ पे 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा ड्राइव टेस्टिंग करी गई है। EMC टेस्ट, डायनो टेस्ट, सॉल्ट वाटर पिट एंड चैम्बर टेस्ट भी करे गए हैं। ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि जल्दी में या फिर जल्दबाजी में अपनी कोई भी नई गाड़ी लॉन्च नहीं करता, दे टेक देयर ओन टाइम। तो अभी तक आपने शायद गेस कर लिया होगा ये कौन सी कार है और कौन सा ब्रांड है। सो ये है दोस्तों मारुति सुजुकी की ई विटारा। एंड मारुति वाले ओवरऑल गाड़ियों का टेस्ट करते हैं, कस्टमर्स का पेशेंस नहीं। तो जैसे बाकी ब्रांड्स की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही है, सर्विस सेंटर भरे हुए कंप्लेंट से, शोरूम भरे हुए कंप्लेंट से, बट यहाँ पे मारुति सुजुकी ई विटारा की अभी तक एक भी कंप्लेंट नहीं आई। एंड दे टेस्ट द कार सो रिगोरसली ताकि लॉन्ग टर्म में कोई भी कंप्लेंट कभी ना आए एंड कस्टमर को एक टेंशन फ्री पीस ऑफ माइंड एक्सपीरियंस मिल सके। एंड दोस्तों बात करें ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में, तो ये किसी भी नोक एंड कॉर्नर से एक टिपिकल ईवी लगती ही नहीं है। प्रॉपर मस्कुलर एसयूवी प्रेजेंस है, फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील देती है, शार्प लाइन, स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन दी गई है। लोअर ग्रिल एरिया में इंटेलिजेंट अडेप्टिव फ्लैप्स दिए गए हैं, जो बैटरी कूलिंग की जरूरत होती है तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, और जब एरोडायनामिक एफिशिएंसी चाहिए तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। एसयूवी होते हुए भी इसका एरोडायनामिक प्रोफाइल काफ़ी केयरफुली इंजीनियर्ड है। फ्लैट अंडरबॉडी दी गई है विच मेक्स एयर फ्लो वेरी स्मूथ फॉर बेटर रेंज। जैसे आप कैबिन में स्टेप इन करते हो यू कैन इंस्टेंटली फील द मॉडर्न प्रीमियम कैबिन। साथ में यहाँ पे जो स्पेस दी गई है इट इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एवरीथिंग यू टच, एवरीथिंग यू फील ओवर हियर इज़ वेरी प्रीमियम। एंड इवन जो सीट्स भी हैं इट इज़ वेरी स्पोर्टी, लेदर प्लस फैब्रिक सीट अपॉजिटिव मल्टीपल लेदर यूज़ करे गए हैं। वी हैव गॉट पियानो ब्लैक फिनिश ऑल अराउंड द प्लेस। तो मल्टीपल टेक्सचर्स, मल्टीपल कलर्स यहाँ पे यूज़ करे गए हैं एंड एवरी बटन यू प्रेस ओवर हियर feels so upmarket and premium. We have got 2-spoke leather wrap steering wheel, so overall it is a very luxurious, sporty and plush cabin. बात करें features की, there are ton of features over here. 10.1 inches infotainment system, 10.25 inches fully digital instrument cluster, front ventilated seats, 10-way power driver side seat adjustment, infinity sound system and floating dashboard का डिजाइन एकदम clean, futuristic vibe देता है। मटेरियल और फिनिश काफी प्रीमियम दी गई है। एंड दिस इज द ओनली ईवी इन द सेगमेंट जो कि रियर में आपको 40:20:40 स्प्लिट फंक्शन ऑफर करती है, विच मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट। साथ ही में यहाँ पे 10 स्टेप स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनिंग फंक्शन अवेलेबल है, यानी कि कंफर्ट फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर ड्राइवर। 60+ कनेक्टेड कार फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि रिमोट AC, रिमोट लॉक अनलॉक फ्रॉम फोन, हेडलाइट कंट्रोल। तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि स्मार्ट SUV भी है। तो अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हर एक ईवी बायर देखता है बिफोर परचेजिंग द कार, विच इज रेंज एंड चार्जिंग। तो अभी आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, 49 kWh एंड 61 kWh। जो स्मॉलर बैटरी है वो आपको देती है रेंज 440 किलोमीटर्स की, जो बिगर बैटरी है वो आपको रेंज ऑफर करती है 543 किलोमीटर्स की, विच इज़ गुड। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अभी 32% चार्ज एंड 149-150 किलोमीटर्स की रेंज शो कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। एंड इसकी ऑन रोड एक्चुअल में रेंज भी काफ़ी अच्छी है, मतलब जितने दिखाते हैं क्लोज टू दैट ही ये रेंज देता है। SUV होते हुए भी काफ़ी एरोडायनामिक डिज़ाइन दिया गया है, फ्लैट अंडरबॉडी और अडेप्टिव ग्रिल एयर फ्लो मैनेज कर दी है ताकि एफिशिएंसी और भी इंक्रीज हो सके, रेंज आपको बेटर मिल सके। और हाँ, अब आप पूछोगे चार्जिंग का क्या, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज यू गेट 2000+ एक्सक्लूसिव चार्जर्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल एट मारुति आउटलेट्स ऑफ नेक्सा एंड एरेना। और अगर आप हाईवे पे भी हो, चार्जिंग खत्म भी होने वाली है, देन
ऑल्सो देर इज नो टेंशन एट ऑल। मारुति सुजुकी ने कुछ ऐसा प्लान करा है कि पैन इंडिया आपको विद इन 250 किलोमीटर्स की रेंज में कोई ना कोई मारुति का चार्जर मिल ही जाएगा। सो दिस इज हाउ you are having a peace of mind with Maruti Suzuki e-Vitara। और E for Me ऐप तो है ही, you can plan and pay through there। फॉर होम चार्जिंग आपको 7.2 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर मिलता है। और आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि सेफ्टी का क्या? तो मारुति e-Vitara हैज अचीव 5-star सेफ्टी रेटिंग एट भारत NCAP और 7 एयर बैग्स दिए गए हैं टू रिड्यूस इंजरी टू द नी, एफिशिएंसी, लोड पाथ एंड एक्सीडेंटल सिचुएशन में मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किए गए हैं। और साथ ही में यहाँ पे लेवल 2 ADAS दिया गया है जो कि स्पेसिफिकली इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से डिजाइंड है। प्लस यहाँ पे एक डिफॉगर भी दिया गया है फॉर बेटर फंक्शनैलिटी इन विंटर्स, ताकि यहाँ पे फॉग अप हो तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाए और ADAS विंटर्स में भी प्रॉपरली वर्क करे। लेकिन ये सब सेफ्टी सिर्फ क्रैश टेस्ट तक लिमिटेड नहीं है। एक्सीडेंट डिटेक्ट होते ही ई-कॉल सिस्टम GPS लोकेशन के साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट भेज देता है और टेक्निकल इशू डिटेक्ट होते ही प्रोएक्टिव सपोर्ट कॉल SOS बटन से आप 24/7 रोड असिस्टेंस अवेल कर सकते हो। तो अब आप पूछोगे गाड़ी चलाने में कैसी है? तो अगर आप टर्बो पेट्रोल या फिर डीजल चलाते हो तो आपको एक इंस्टेंट पिकअप की आदत हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे जैसे आप एक्सीलरेटर पेडल को प्रेस करते हो you get instant torque, so excellent pickup दी गई है, excellent performance available है, you will never be short of power and performance। और पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर है, जैसे आप पेडल प्रेस करते हो वैसे वैसे काफ़ी स्मूथली स्पीड बिल्टअप होती है, कोई सडन जर्क्स या फिर अनप्रेडिक्टेबल सर्ज नहीं मिलता है यहाँ पे। और हाईवे पे आप एक चीज़ इमीडिएटली नोटिस करोगे, वो है स्टेबिलिटी। यहाँ पे बैटरी फ्लोर के नीचे दी गई है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही कम है, तो यहाँ पे आपको कमाल की स्टेबिलिटी और गाड़ी बिल्कुल ग्राउंडेड होके चलती है। इस वजह से हाई स्पीड पे भी गाड़ी प्लांटेड फील होती है, फ्लोटी या नर्वस नहीं। लेन चेंज करते वक्त बॉडी रोल कंट्रोल्ड एंड स्टीयरिंग व्हील बैलेंस फील देता है। और यहाँ पे 5.2 मीटर्स का टर्निंग रेडियस मिलता है, सिटी यूज के लिए बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड का फंक्शन दिया गया है। जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हो यहाँ पे होल्ड का आइकन आ जाता है व्हाइट कलर का। तो ये ऑटो होल्ड क्या करता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल अब ट्रैफिक लाइट आती है, आप यहाँ पे ब्रेक प्रेस करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये एक्टिव हो जाता है। तो यू कैन सी ये ग्रीन कलर का हो गया। तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक लाइट में D मोड से N मोड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ब्रेक पेडल को रिलीज भी करोगे तो भी जो गाड़ी है वो वहीं पे स्टॉप ही रहेगी। देन जब आप रेस पेडल को दोबारा प्रेस करते हो तो ये डीएक्टिवेट होता है एंड इस तरीके से ऑटो होल्ड जो है वो एक्टिव हो जाता है। और लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स पर अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल काफ़ी हेल्पफुल है। स्पीड सेट करो और गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे वाली गाड़ी के हिसाब से डिस्टेंस मैनेज कर लेती है। लेन की बसेस भी सटल स्टीयरिंग व्हील सपोर्ट देता है। अगर आप थोड़ा ड्रिफ्ट करो तो ओवर इंट्रूसिव नहीं, बस असिस्ट करता है। और आप इनकेस बिना इंडिकेटर दिए लेन चेंज करते हो तो लेन डिपार्चर वार्निंग तुरंत अलर्ट भी देता है। तो परफॉर्मेंस यहाँ सिर्फ स्पीड नहीं, रिफाइनमेंट प्लस बैलेंस प्लस सेफ्टी प्लस कॉन्फिडेंस फील देती है। इंडिया में ईवी अडॉप्शन स्लो इसलिए क्योंकि लोग वेट नहीं करना चाहते, लोग एक रिलायबल चीज चाहते हैं। एंड ई-Vitara सिर्फ एक इलेक्ट्रिक SUV नहीं, ये EV प्लस रिलायबिलिटी का बहुत ही एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। सो ई-Vitara बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, plus you get a complete peace of mind and tension free experience with this car. So what are your thoughts? Do let us know in the comment section below.